वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में प्रॉफिट लॉस चल रहा है। पार्ट नंबर 10 हम शुरू करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है इस पार्ट में हमारा पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियों किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य। मतलब कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत को आप पहले 10% बढ़ाते हो, फिर 10% और बढ़ा देते हो, तो ये कह रहा है कि समतुल्य किसके है ये। अगर आप एक ही बढ़ाओ, एक बार ही बढ़ाओ, तो दो बार ना बढ़ा के केवल एक बार बढ़ाओ तो किसके बराबर होगा। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की जगह आपने 11 कर दिया। 10% बढ़ाया का मतलब क्या होता है, 10 की जगह 11 कर दिया। ये आपने एक बार और किया, मतलब जो आपको मिला उसमें आपने 10% और बढ़ा दिया। तो आपको क्या करना है कि ये किसके समतुल्य होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो, अगर मैं 10 से 11 और लिखता हूं, देखो मान लो कि शुरुआत में मेरे पास ये था, पहले मेरे पास ये था बिफोर, ठीक है। जब मैंने 10% वृद्धि की तो उसके बाद ये बन गया, फिर इसके बाद और 10% की वृद्धि की, मतलब 10% के बाद में एक बार और 10% की वृद्धि की। तो इसी वजह से मैंने इसको 3 स्टेप में लिखा है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल मिल जाए जिसमें 2 बार या 3 बार वृद्धि हो, तो आप इसको आगे से आगे करके लिखते हो। अब यहां पे क्या है कि आपको तो ये देखना है कि ये वाली चीज फाइनली जाके कितनी बन गई, मतलब ये किसके समतुल्य है, ये ज्ञात करना है। इसकी तो मुझे जरूरत है नहीं। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो करना ऐसे है, लेकिन इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 10 से 11 और सीधा 10 से 11, क्योंकि मुझे जरूरत केवल इसकी और इसकी है, बीच वाले की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेप क्यों फालतू में बढ़ाना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इसको सॉल्व कर दो। 10 इंटू 10 कितना होता है 100, 11 इंटू 11 कितना होता है 121, मतलब बिफोर, ठीक है, पहले इतना था, और 10% की 2 बार वृद्धि करने पर आफ्टर, अब कितना हो गया, तो इतना हो गया। 100 की चीज अगर 121 हो रही है, मतलब कितनी वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 20% और 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। इस बार डिस्काउंट दे रहा है, पहले वृद्धि कर रहा था, इस बार डिस्काउंट हो रहा है। तो पहले तो 20% यानी 5 से 4, फिर 15%, 15% कितना होता है 3/20 होता है। तो 20 के ऊपर अगर 3 का डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब 20 की चीज कितनी हो गई, 17 हो गई। 20 इंटू 5 कितना होता है 100, 17 इंटू 4 कितना होता है 68। कमी कितनी हुई, देखो यहाँ पे 38 की कमी हुई। इसका मतलब 32 की कमी हुई। इसका मतलब क्या हो गया, 32% हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को इतने रुपए में बेचा गया, तो इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है, ये ज्ञात करो। ये एमपी है, एमपी पर 2 बार डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 2 बार, तो ये एसपी बन गई। तो एमपी से एसपी अपन को रेशियो गिवन है 2 बार। 12.5% किसके बराबर होता है, 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। इसका मतलब 8 की जगह 7 में बेचा, और 10% का मतलब कितना होता है 1/10, इसका मतलब 10 की जगह 9 में बेचा। अगर मैं इनको मर्ज कर दूं तो 8 इंटू 10 कितना हो गया 80, और 7 इंटू 9 कितना हो गया 63। सवाल कह रहा है कि आपने 6300 में बेचा, मतलब 63 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 6300 है। तो इंटू 100 टाइम्स किया, तो इसको भी कर लेंगे इंटू 100, कितना हो जाएगा ये 8000 हो जाएगा। तो 8000 हो गई हमारा अंकित मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% और 10% के दो उत्तरोत्तर छूट देता है। यदि किसी वस्तु के लिए उसे इतने रुपए मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, यह ज्ञात करना। बिल्कुल सेम सवाल है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। 20% मतलब 5 से 4, 10% मतलब 10 से 9, ठीक है। ये कितना हो गया, गुणा करने पर 50 हो गया, 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। सवाल कह रहा है कि 36 नहीं है, एक्चुअल में 108 है। किससे गुणा किया, 3 से, तो इसको 3 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 150। बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमवार बट्टे पेश करती है। ये रहे वो 3 क्रमवार बट्टे, तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक कंपनी है, वो 3 अलग अलग प्रकार से डिस्काउंट दे रही है, तो खरीदने वाले के लिए सबसे फायदेमंद कौन होगा, तो खरीदने वाले के लिए तो सबसे फायदेमंद वो होगा जहां पर उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके एक समतुल्य बट्टा निकालेंगे, इसको सॉल्व करके एक समतुल्य बट्टा निकालेंगे, और इसको सॉल्व करके एक समतुल्य बट्टा निकालेंगे।
जो सबसे ज्यादा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बट्टे दे रखे हैं, 1 बट्टा निकालना है। तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो जैसा अपन अभी कर रहे थे, 25% को क्या लिखते हैं, 25% को 4 से 3 लिख दूं, 15% को क्या लिखेंगे, 20 से 17 लिख दूं। ये गुणा करूंगा तो कितना हो गया 80, ये गुणा करूंगा तो कितना हो गया 51। कितनी छूट मिल रही है यहाँ पे, देखो छूट मिल रही है 29 की, और 29 की छूट मिल रही है किस पर मिल रही है, 80 के ऊपर। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए कर देता हूं मैं 100 से गुणा। देखो 29 की छूट मिल रही है ना, किसके ऊपर, 80 के ऊपर। 20 से काट दिया 4 बार में, 20 से काट दिया 5 बार में, कितना हो गया ये 100 और 45, 145 बट्टा 4, यानी कितना हो गया ये देखो 3। फिर अगर 2 आगे भेज दूं तो 6 सही 1/4%, यानी 36 सही 1/4% हो रहा है ये। आई बात समझ में। इसी प्रकार से अपन इसको भी निकाल सकते हैं। देखो 30% को क्या लिख सकते हो, 10 की जगह 7 में बेचना, ये होता है 30% की अगर छूट दे रहे हो मतलब 3/10, और 10 के ऊपर अगर आप 3 का डिस्काउंट दे रहे हो तो फिर आप बेच कितने में रहो, 7 में। ठीक है, ये एमपी ये एसपी। 10% की एक बार और छूट, यानी 10 से 9 कितना हो गया 100, कितना हो गया 63। छूट कितनी देखो, छूट कितनी है ये वाली 37% की, यहाँ पे लिख दिया 37%। उसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको भी आप सिमिलरली ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो एक और तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। इसको दोनों को जोड़ो, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, आप ऐसा भी कर सकते हो समतुल्य बटा निकालने के लिए, जब 2% गिवन हो। ठीक है, तो ये वाला भी आप लगा सकते हो, और ये तो हमारे पास है ही है। तो लास्ट वाले में आपको ये वाला भी लगा कर बता देता हूं ताकि आपको दोनों ही क्लियर हो जाए। इसको सॉल्व करते हैं। तो 35 प्लस 5, देखो 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा 40, माइनस 35 इंटू 5 बट्टा 100। 5 से काट दो 20 बार में, 5 से काट दो 4 बार में, 5 से काट दो 7 बार में, कितना मिलेगा, 1 सही 3/4 मिलेगा। 40 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो कितना मिलेगा 38 1/4। 40 में से अगर मैं इसको घटा रहा हूं 1 सही 3/4 को, तो 38 सही 1/4 मिलेगा। यहां से मुझे मिल गया 38 सही 1/4। ये तीनों निकाल दिए मैंने समतुल्य बट्टा। सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा देख लो आप 3 नंबर वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ग्राहक को सबसे ज्यादा बट्टा यहां पे मिल रहा है, तो ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो बहुत ही सिंपल है। अब 3% है, क्रमिक बट्टा दे रखा है आपको, समतुल्य बट्टा निकालना है। तो 30% का मतलब कितना होता है 3/10। 10 के ऊपर अगर 3 की छूट है मतलब 10 की चीज कितने में बेची 7 में। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। 5 के ऊपर 1 की छूट है मतलब 5 की चीज कितने में बेची 4 में। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, मतलब 10 की चीज आपने कितने में बेची 9 में। सही है, ये एमपी इस तरफ, ये किसको दर्शाएगा एसपी को। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। अगर कुछ आमने सामने में कटता है तो अपन काट सकते हैं। जैसे ये 2 से 2 बार में कट रहा है, ये 2 से 5 बार में कट रहा है। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 10 कितना हो गया 250। उसके बाद में यहां पे देखो 7 इंटू 9 63, और 63 इंटू 2 कितना हो गया 120, और 6 126 हो गया। यानी एमपी अगर 250 है तो ये 3 क्रमिक छूट देने के बाद चीज 126 रुपए में बिकी। इसका मतलब 250 में से अगर 126 को मैं माइनस कर लूं, 250 में से अगर 126 को माइनस कर लूं तो मुझे कितना मिलेगा 124। और ये जो 124 है हमारा क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पर मिलता है, एमपी पर मिलता है। तो यहाँ पे बट्टा में लगा दो एमपी, और इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कर दो 100 से गुणा। ये आ गया हमारा आंसर। इसको सॉल्व कर देंगे और टिक लगा देंगे वहां पे। 50 से काट दो 5 बार में, 50 से काट दो 2 बार में, दोनों का गुणा कराया तो 148, बट्टा में कितना 5। 5 से भाग लगाया तो देखो कितनी बार में जा रहा है, 5 से भाग लगाने पर, तो 5 से भाग लगाया अगर तो पहले यहाँ पे जा रहा है देखो, अच्छा इसको 2 से गुणा करेंगे तो 248 होगा, 248। अब 5 से भाग लगाया तो 4 बार में जा रहा है, 4 अगर आगे भेज दूं तो 9 बार में जा रहा है 45 तक, फिर 3 पॉइंट लगेगा 0 आगे, 30 में 5 का भाग कितने बार में जा रहा है 6 बार में। तो 49.6% ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% 5% है तो एक किसके बराबर। देखो सिंपल सा सवाल है, समतुल्य बट्टा वाला। दोनों तरीके हैं, एक बार तो करो 5 से 4, और इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 20 से 19। ठीक है, यहाँ पे कितना 100, और 19 इंटू 4 कितना 76। छूट कितनी 24 की, किसके ऊपर 100 के ऊपर। देखो एमपी कितनी है 100, परसेंटेज में बदलने के लिए फिर से 100 से 100 काट दो, कितना आया 24%, ऑप्शन बी। ठीक है, अब ऐसे सवाल देखते ही करना है आपको, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे सवालों में। अब ये सवाल मेरे हिसाब से आप कर लोगे। क्या आंसर है कमेंट में मुझे लिख के बताओ, आपके लिए छोड़ा मैंने ये। उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के लिए। अगला सवाल क्या है,
एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करो। पहले तो वो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य को बढ़ाकर अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर छूट देता है और कुछ रुपयों में बेचता है। तो सीपी, एमपी, एसपी तीन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया, 25% बढ़ाया। 25% कितना होता है, 1/4। 1/4, 4 के ऊपर अगर 1 बढ़ा रहे हो, इसका मतलब 4 की चीज बेची कितने में, 5 में। उसके बाद में 10% की छूट दे रहे हो आप अंकित मूल्य के ऊपर। 10% किसके बराबर होता है, 1/10। तो अगर आप 10 के ऊपर 1 की छूट देते हो, 10 के ऊपर 1 की छूट देते हो, तो फाइनली चीज बिकेगी कितने में, 9 में। अब इन दोनों रेशियोज को मर्ज करना है। रेशियो को कैसे मर्ज करते हैं, खूब सारे सवाल कर चुके हैं, अभी हम 10वें पार्ट में बैठे हैं, अब तक 9 पार्ट आ चुके हैं, खूब बार हमने ये चीज की है। कैसे करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम कितना, 10। 10 से 10 1 गुणा करने पर, तो 10 वाली लाइन में जो भी 1 से गुणा कर लो। उसके बाद 5 से 10 कैसे आया, 2 गुणा करने पर, तो 5 वाली लाइन में जो भी है उसको 2 से गुणा कर लो। 4 को 2 से गुणा कर लो, कितना हो गया, 8 हो गया। आई बात समझ में। सवाल कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो ध्यान रखना है लाभ और हानि का पता हमेशा सीपी और एसपी के बीच में से लगाना है। तो सीपी कितनी, 8, एसपी कितनी, 9, मतलब 8 की चीज 9 रुपए में बिकी, इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो वो हमेशा सीपी के ऊपर निकाला जाता है। तो सीपी कितनी, 8। 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% के बराबर होता है। ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 280 है तो उसे कितने रुपए में खरीदा, ये आपको ज्ञात करना है। फिर से 3 चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, एक तो है सीपी, एक है एमपी और एक है एसपी। सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है कि दुकानदार 10% का बट्टा देता है, यानी डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, एमपी के ऊपर मिलता है। 10% को क्या लिख सकता हूं, 1/10 लिख सकता हूं। तो अगर 10 के ऊपर 1 की छूट दे रहे हो, इसका मतलब 10 रुपए की चीज आपने बेची कितने में, 9 में बेची। सही है। उसके बाद में 26% का लाभ हो रहा है। 26% का लाभ हो रहा है। 26% तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बट्टा 100 अगर मैं करूं तो ये 13/50 हो जाएगा। कितना हो गया, 13/50 हो गया। 50 रुपए के ऊपर 13 रुपए का लाभ है, इसका मतलब 50 रुपए की चीज कितने में बेची, 63 रुपए में बेची। ध्यान रखना है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का सारा हिसाब किताब सीपी और एसपी के बीच में लिखना है। आई बात समझ में। कौन सा रेशियो कहां पे लिखना है, ये अच्छे तरीके से आई होप अब आपको क्लियर हो चुका है। इतने सारे सवाल हमने कर लिए हैं। अब क्या करना है, दोनों रेशियो का एलसीएम ले लो, दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लो। 9 और 63 का एलसीएम कितना आएगा, 63 आएगा। 63 से 63 कैसे आया, 1 गुणा करने पर। तो इस लाइन में जो भी है उसको 1 से गुणा कर दो। 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 50। उसके बाद में 9 से 63 कैसे आया, इंटू 7 करने पर। तो 10 को 7 से गुणा कर लोगे, ये कितना आ जाएगा, 70। अब आगे कह रहा है कि कितने रुपए में खरीदा गया अगर अंकित मूल्य इतना है। सवाल में अंकित मूल्य 280 दे रखा है, हमारे पास रेशियो कितना है, 70। तो ये कह रहा है सवाल की 70 की वैल्यू 280 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200 हो जाएगी। आपको सीपी पूछा है ना, तो सीपी को मैंने 4 से गुणा कर दिया, तो 200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला सवाल है, एक छतरी का अंकित मूल्य इतना है तथा विक्रय मूल्य इतना है तो बट्टे की दर क्या है। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। अब अगर 162 रुपए की चीज अगर आप 135 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब आप बीच में 27 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो अगले आदमी को। 162 में से अगर मैं 135 को माइनस कर लेता हूं तो आप यहां पे 27 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। देखो सही है। डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है हमेशा, तो डिस्काउंट मिलता है हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर। तो यहां से मैंने 162 के ऊपर 162 से इसको डिवाइड कर दिया, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने इसको कर दिया 100 से गुणा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 9 से काटा मैंने इसको 3 बार में, 9 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 1 बार में, और 9 अट्टे 72, फिर इसको एक बार और काट लिया, 6 बार में कट रहा है। कितना आ गया, 1/6। 1/6 इंटू 100। वैसे आपको याद होना चाहिए फिर से 1/6 किसके बराबर होता है, 16 से 2/3% के बराबर होता है। डायरेक्ट याद होना चाहिए। मान लो याद नहीं है तो फिर 100 में 6 का भाग लगाओ, 1 बार में जा रहा है, 4 आगे भेज दो, फिर से 6 बार में जा रहा है, फिर 4/6 बचेगा, उसको आप क्या लिख सकते हो, 2/3। तो 16 से 2/3 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है
तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है तो बट्टे की दर ज्ञात करो। डिस्काउंट इस बार आपको फाइंड करना है। तो फिर से 3 चीजों की बात हो रही है, देखो सीपी, एमपी और एसपी। सीपी, एमपी और एसपी। सबसे पहले कह रहा है क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया। 20% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन के लिए, भिन्न के रूप में 1/5 होता है। 5 के ऊपर अगर 1 बढ़ा रहा है, इसका मतलब अगर सीपी 5 थी तो उसने उसके ऊपर 6 अंकित किया। सही है। उसके बाद ये कह रहा है कि ये करने पर उसको 8% का लाभ हो रहा है। 8% को 8 अगर 100 लिखूं तो ये कितना हो गया, 2/25 हो गया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में। ठीक है। अब अगर 25 के ऊपर 2 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 25 की चीज कितने में बेची गई है, 27 में बेची गई है। और जैसा मैं आपको कब से कह रहा हूं कि जब भी प्रॉफिट या लॉस हो तो आपको सीपी और एसपी के बीच में लिखना है। देखो यहां पे मैंने लिख दिया। अब आपको डिस्काउंट फाइंड करना है, तो पहले इसको थोड़ा रेशियो को मर्ज कर लेते हैं। 25 और 5 का एलसीएम कितना, 25, तो यहाँ पे लिख दिया 25। 25 से 25 कैसे आया, 1 गुणा करने पर, तो इस लाइन में जो भी है उसको 1 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 27। 5 से 25 कैसे आया, 5 गुणा करने पर, तो इसको कर लो 5 से गुणा, 6 इंटू 5 कितना हो गया 30। ये मिल गई सीपी, ये एमपी और ये एसपी, तीनों का रेशियो मिल गया। अब आपको सवाल कह रहा है कि डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, बट्टे की दर क्या है। तो ध्यान रखना है बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है, एमपी के ऊपर दिया जाता है। तो चलो सीधा एमपी के ऊपर। अगर 30 की चीज 27 में जारी है, इसका मतलब बीच में 3 यूनिट्स का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमपी के ऊपर, यानी 30 के ऊपर। ठीक है। ये कितना हो गया, 1/10 हो गया। देखो, और 1/10 किसके बराबर होता है, 10% के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो हमारे पास। तो अगला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है तथा इस पर 8% और 9% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन करना है, सवाल यहाँ पे गलत है। अगर आप 8 और 9% लेके करोगे तो आपका आंसर 2 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट में मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 की जगह 9 की जगह 8% कर लो, ताकि इन चारों ऑप्शन में से एक कोई सही आंसर मिल सके। या फिर अगर 9% रखते हो तो फिर इन ऑप्शन में से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ट्राई भी करके देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 8% और 8% के 2 क्रमवार बटे दिए जा रहे हैं, तो ये एक क्रमवार अगर एक में चेंज करना चाहूं तो कितना होगा, 8 + 8, 8 + 8 माइनस कर दूं 8 × 8/100, ये एक सिंगल बट्टा मिल जाएगा मुझे यहाँ से। और एक तरफ आप 16% का 1 बट्टा दे ही रहे हो, एक तरफ आप 8 और 8 के 2 बट्टे दे रहे हो, और एक तरफ आप केवल 16% का 1 ही बट्टा दे रहे हो। तो कह रहा है कि सवाल में दुकानदार को अब क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, ये पूछा गया है सवाल में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 8 कितना, 16 माइनस 0.64, 8 और 64/100 करेंगे तो 0.64 ही आएगा। 16 में से 0.64 अगर चला जाएगा तो 15.36 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 16। अब यहाँ पे देखना, एक तरफ दुकानदार इतनी छूट दे रहा है, फिर अगली बार वो इतनी छूट दे रहा है, छूट ज्यादा यहाँ पे दे रहा है, इसका मतलब उसको अब नुकसान होने वाला है। पहले वो कम छूट देता था, अब वो ज्यादा छूट दे रहा है, मतलब अब उसको नुकसान होने वाला है। कितना नुकसान हो रहा है यहाँ पे देखो, 16% और 15.36। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डिस्काउंट, कितना नुकसान हो रहा है उसको, 0.64% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, 0.64% किसका, जितना अंकित मूल्य है, तो इंटू 900 कर लो और बट्टा कर लो 100। भाई 0.64% है ना, तो बट्टा में कर लिया 100। अब इसको सॉल्व करना है, यहां से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो कट गए, 4 से काट देते हैं, 16 बार में कट गया, 4 से काट दिया, 25 बार में कट गया। उसके बाद 16 × 9 कितने हो गए, 144, डिवाइड में कितना है 25, 5 बार में 125 तक जा रहा है, फिर पॉइंट लग गया। उसके बाद पीछे कितना बच रहा है, पीछे बच रहा है 19, फिर एक जीरो लगा दोगे तो 190 में कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में जा रहा है, मतलब 5.7 समथिंग करके कुछ मिलेगा। 5.7 समथिंग करके केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। हानि हो रही है ना, तो हानि वाला एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो हमारे पास ये हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगला सवाल है हमारे पास, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। तो पैंट पर दी गई छूट ज्ञात करो। देखो यहाँ पे 2 चीजों की बात हो रही है, एक तरफ तो है शर्ट और एक तरफ है पैंट। ठीक है, शर्ट के ऊपर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है
पैंट के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है ये आपको फाइंड करना है, लेकिन ऑल ओवर दोनों पर 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको एमपी का रेशियो भी गिवन है 1:2, यहाँ पे लिख लो 1:2। बस अब एलिगेशन को लगा के सॉल्व करना है। पता कैसे चलेगा कि एलिगेशन लगाना है, तो आप देख सकते हो कि डिस्काउंट जो होता है वो एमपी के ऊपर निकलता है, इसका मतलब जो नीचे रेशियो आएगा वो एमपी का आएगा और वो अपन को गिवन है। तो इतना देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे एलिगेशन लगेगा। अब इसको सॉल्व करना है। 40 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा 10। यहाँ पे देखो 2 से 10 कैसे होगा, इंटू 5 करने पर, तो यहाँ पे भी इंटू 5 कर दो, ये कितना होगा 5। अब यहाँ पे क्या रखो ताकि उसको 30 में से घटाने पर 5 मिल जाए, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे 25% रख दो। अगर 25 रखते हैं तो 30 में से 25 जाते ही 5 आ जाएगा। तो पैंट के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया गया, तो पैंट के ऊपर 25% का डिस्काउंट दिया गया। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है। ट्राई करो एक बार पॉज करके। क्या कह रहा है कि एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है, इस पर 15% का एक बट्टा दिया जाता है, इसके बावजूद दूसरा बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य 8.16 हो जाता है, तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करो। इस टाइप के सवाल हम पहले कर चुके हैं। एक बट्टा तो 15% का है, मतलब 20 की चीज 17 में, ठीक है, ये हमारा पहला बट्टा। दूसरा बट्टा कितना है ये अपन को ज्ञात करना है, लेकिन ये कह रहा है कि फाइनली हुआ क्या, 12 की चीज 8.16 में गई। फाइनली 12 रुपए की चीज 8.16 में गई। तो नॉर्मली जब ये और ये गिवन होता है, दोनों का गुणा करके हम ये रेशियो निकालते हैं। इस बार आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर इसका भाग लगा दो, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले को दोनों को है ना 100 से गुणा कर रहा हूँ। इसको 100 से गुणा कर दिया, इसको 100 से करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर इसका भाग लगा लो। 1200 में 20 का भाग लगाओगे तो कितना मिलेगा 60। उसके बाद में 816 में 17 का भाग लगाना है मुझे। तो कितनी बार में जा रहा है देखो, 17 इंटू 4 68 तक जा रहा है, ठीक है। पीछे कितना बचा, तो पीछे बचा मेरे पास 12 और 1 13, ये यहाँ पे भेज दो, 13 यहाँ पे भेज दिया, 12 और 1 13। और फिर ये कितनी बार में जा रहा है देखो, 8 बार में जा रहा है। 12 से काट लो 5 बार में, 12 से काट लिया 4 बार में। अगर 5 की चीज 4 में जा रही है, इसका मतलब 1 का डिस्काउंट दे रहे हो आप, किसके ऊपर दे रहे हो, इस 5 के ऊपर। 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अगला सवाल है कि एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% और 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। आगे कह रहा है वह इसकी मरम्मत पर 1000 रुपए खर्च करता है तथा 25,000 रुपए में बेच देता है। तो इसमें उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, कितना हुआ, कितने प्रतिशत हुआ, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देखो 20% और 5% की दो छूट मिली है उसको, इसका मतलब 5 की जगह 4 और 5% को क्या लिखते हो 20, 1/20 यानी 20 की जगह 19, सही है। वही 20% को अपन क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, यानी 5 की चीज 4 में। फिर एक बार और डिस्काउंट दिया, इसको हम क्या लिखते हैं 1/20, तो 20 की चीज 19 में। दोनों रेशियो को मर्ज करके एक सिंगल रेशियो निकाल रहा हूं। यहाँ पे कितना आएगा 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 76, ठीक है। 100 की चीज 76 में। ये है सीपी जो कितनी दे रखी है 25,000 रुपए, एमपी अंकित मूल्य 25,000 रुपए। कैसे आया ये, तो ये आया 250 से गुणा करने पर। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा 250 से गुणा कर दूंगा, कितना मिल जाएगा 76 इंटू 250। ये है उस आदमी के लिए क्रय मूल्य, ठीक है। ये क्या हो गया, उस आदमी के लिए क्रय मूल्य हो गया। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये जो 76 दिख रहा है मैं उसको एक बार 19 इंटू 4 कर लूं, ठीक है। अब 250 इंटू 4 कितना हो गया, 250 इंटू 4 हो गया मेरे पास 1000, और 1000 इंटू 19 कितना हो गया, तो ये हो गया 19,000। मतलब व्यापारी ने या फिर जो व्यापारी है उसने कितने में खरीदा, 19,000 में खरीदा। फिर आगे कह रहा है कि खरीदने के बाद उसने 1000 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो ये भी तो उसकी जेब से लगे ही है। 19,000 ये लगे वो अलग, इसके अलावा 1000 रुपए मरम्मत में और लगाया, तो कुल मिला के फाइनली जो वस्तु है वो कितने रुपए में पड़ी उसको, तो ये जो वस्तु है उसको 20,000 रुपए में पड़ी। फिर उसने क्या कर दिया कि इस 20,000 की वस्तु को उसने 25,000 रुपए में बेच दिया। तो बस अब यहाँ से उसको प्रॉफिट हो रहा है, देख लो तो कितने प्रतिशत का हो रहा है ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देखो 3 0 से 3 0 काट लो, 5 से काट लो 5 बार में, 5 से काट लो 4 बार में। 4 की चीज अगर 5 में बेच रहे हो इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, 4 के ऊपर। 1/4 का मतलब कितना हो गया 25%। 25% मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
तो आई होप गाइज सारे के सारे सवाल आपको सही से समझ में आ चुके हैं, आपने अपने हाथों से भी प्रैक्टिस की। अब आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर